वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में टॉप 100 रीजनिंग क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाले रेलवे और इसके साथ सभी भी एग्जाम में जो है हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक घन की भुजाएं इंद्रधनुष के रंग दिखाती है। घन की दो स्थितियां नीचे दी गई है। इंद्रधनुष का कौन सा रंग छूट गया है? देखिए, देखने में तो एक्चुअली ये डाइस का सवाल लगता है। ठीक है, देखने में ये जो है किसका, डाइस का सवाल लगता है, पासा का सवाल लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में पासा का सवाल है नहीं। ठीक है, ये पासा का सवाल है नहीं। यहां पर क्या पूछ रहा है कि इंद्रधनुष का कौन सा रंग छूट गया है। इंद्रधनुष में जितने रंग होते हैं उनमें से कौन सा रंग छूट गया है। तो आपको पता है ना, ये होता है विबग्योर। विबग्योर विबग्योर कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये हो गया क्या? वायलेट, यानी कि क्या हो गया? बैंगनी। बैंगनी होता है। इंडिगो होता है। इंडिगो, ठीक है, इंडिगो हो गया। फिर क्या हो गया? ब्लू हो गया। ठीक है, ब्लू हो गया। फिर क्या हो गया? ग्रीन हो गया। फिर क्या हो गया? येलो हो गया। ये क्या होता है? ऑरेंज होता है। फिर ये क्या होता है? रेड होता है। लाल, नारंगी, पीला, ठीक है, हरा है, फिर ब्लू है। ये क्या हो गया? पीला हो गया, नारंगी हो गया। ठीक है, नारंगी हो गया। ठीक, तो अब देखिए इसमें कौन सा रंग छूट गया है। तो देखिए यहां आई फॉर इंडिगो दिया हुआ है, फिर क्या है? ग्रीन दिया हुआ है। तो इसको काटते जाइए, कौन सा कलर छूट गया वो बोल रहा है। इंडिगो दिया है, इंडिगो काटिए। ग्रीन दिया है, ग्रीन को काटिए। येलो दिया है, येलो को काटिए। ब्लू, ऑरेंज, रेड, ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। तो बच कौन गया? ये वाला। ये वाला रंग जो विबग्योर होता है, विबग्योर का भी फॉर वायलेट, यानी कि बैगनी रंग जो है छूट गया है। बैगनी रंग जो है यहां पर नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या पता चलता है कि लग रहा है डाइस का क्वेश्चन, लेकिन डाइस का क्वेश्चन जो है नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को जो है आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। यहां पर देखिए, ये जो है क्यूब का सवाल है। क्यूब का घन, घन का सवाल है। और जो सतह पर रंग करने वाला सतह क्वेश्चन है, सतह पर रंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सतह पर रंग वाला क्वेश्चन है। तो एक घन की सभी सतहें रंगीन की जाती है। एक घन है जिसका चारों तरफ से पेंट किया जाता है। यदि इनमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं, प्रत्येक पक्ष जो है 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। तो एक इसमें फॉर्मूला याद रखिएगा। मान लीजिए कि n जो है, n क्या है कि जितने भी जो है घनों की संख्या है, घनों की संख्या होती है। n क्या होता है? घनों की संख्या हो गया। ठीक है, तो घनों की संख्या हो गया। तो 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन कितने घन की होगी? ये संख्या दिया हुआ है। ऐसे कितने घन बनेंगे जिसमें 3 सतह रंगीन होंगे? तो ये फिक्स होता है 8 नंबर। ये क्या होता है? फिक्स होता है 8 नंबर। 2 सतह जो है रंगीन कितना होगा? 2 सतह रंगीन जो होगा
ये कितना होगा 12 इंटू एन माइनस टू, 12 इंटू एन माइनस टू। ठीक है, ये हो गया दो सतह रंगीन, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन की संख्या कैसे निकालेंगे, इसको हाफ कीजिए और n माइनस टू पर होल स्क्वायर दीजिए। कोई भी सतह रंगीन नहीं, कोई भी सतह रंगीन नहीं वाले घनों की संख्या कितनी है, n माइनस टू पर होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, n माइनस टू पर होल क्यूब हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए एक बड़ा घन है और उनमें से जो है कई छोटे घन निकाले जाते हैं, तो प्रत्येक पक्ष जो है 1/4 जो है मूल घन के पक्ष के आधार का होता है। तो देखिए 1/4 कितना दिया है, 1/4 दिया है। तो मान लीजिए कि 1/4 है, तो 4 में से एक एक करके, अगर साइज आपका जो है, मान लीजिए कि बड़े घन का साइज अगर 4 मीटर है, बड़े घन का साइज हो गया 4 मीटर, तो ये कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, ये वाला जो है ये छोटे घन का है। ठीक है, छोटे घन का साइज हो गया, और ये क्या हो गया, बड़ा घन का साइज हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए 1/4 है, 1/4 है, तो नीचे वाला जो है 4 में से एक, यानी कि 4 अगर 4 मीटर मान लीजिए कि बड़े घन का साइज है और 1 मीटर छोटे घन का साइज है, तो n का वैल्यू कितना होगा, n का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 4 पर क्यूब, 4 पर क्यूब। ठीक है, साइज है तो उसमें टोटल घन कितना निकला होगा, तो वॉल्यूम निकालना होगा, यानी कि जितना भी वॉल्यूम होगा, जितना आयतन होगा बड़े घन का, तो ये n क्या है, बड़े और छोटे घन रेशियो है। ठीक है, ये घनों की संख्या नहीं, ये लिखिए रेशियो है। ये हो गया बड़े घन का आयतन ठीक है, ये घनों की संख्या ही हो गया। तो बड़े घन का आयतन से छोटे घन का आयतन जब भाग देंगे तो कितना गुण बनेंगे, तो ये घनों की संख्या, घनों की संख्या। ठीक है, ये घनों की संख्या निकल जाती है, यही रहने दीजिए। तो देखिए हमको क्या है कि इसका मतलब क्या हो गया कि 4 मीटर वाला एक घन है, उसको एक एक मीटर करके काटेंगे तो कितना घन बनेगा, तो 4 पर क्यूब हो गया, बड़े घन का वॉल्यूम निकाले a पर क्यूब, और डिवाइड बाय क्या हो गया, डिवाइड बाय क्या हो गया, इसको आपको लेना है 1 पर क्यूब। तो ये कितना हो गया, 4 पर क्यूब कितना हो गया, 4 पर क्यूब कितना हो गया 64, 4 पर क्यूब वो कितना हो गया 64। नहीं, यहां पर देखिए ये नहीं करना है। ठीक है, यहां पर जो है क्या बोल रहा है कि इफ सेवरल स्मॉल क्यूब्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट, each of which is 1/4 size of the sides, 1 बटे each of which is 1 by each of which is 1/4 the size of the side of the original cube, what is the number of cubes painted on only one sides। ठीक है, तो ये जो हो गया
तो प्रत्येक पक्ष जो होता है एक घन की सभी सतह, तो प्रत्येक पक्ष जो होता है, प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। देखिए साइज की यहां बात नहीं कर रही है, साइज के आकार का जो है प्रत्येक पक्ष जो होता है 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। ठीक है, यानी कि 1/4 होता है प्रत्येक पक्ष। Each of is, if several small cubes are drawn from it, निकला जाता है तो each of each is 1/4 the size of the side of the original cubes। ओरिजिनल क्यूब का जो है 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 होता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है। ठीक है, 1/4 साइज का होता है। तो मान लीजिए कि बड़ा वाला का 4 है और छोटा वाला का 1 है, तो 4/1 हो गया, 4/1 हो गया। तो n का वैल्यू जो हो गया ये क्या हो गया, 4 का हो गया। n का वैल्यू जो हो गया ये 4 हो गया। जैसे एक पक्ष मान लीजिए x है, ठीक है, एक घनों की संख्या मान लीजिए यहां पर कितना है, x है। घनों की संख्या ये कितना है, पक्ष है, यानी घनों की संख्या मान लीजिए x है। तो ये जो होता है x इंटू 1/4 होता है, x इंटू 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 होता है। तो ये क्या हो गया, x/4। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 4 हो गया। n का वैल्यू जो हो गया ये 4 हो गया। n का वैल्यू जब 4 हो जाएगा, ठीक है, n का वैल्यू जब कितना हो गया, 4 हो जाएगा, n का वैल्यू जब 4 हो गया, n = 4, तो यहां पर जो है केवल यही निकालना है, एक सतह रंगीन। तो n(n-2) कितना है, केवल एक तरफ किए गए घनों की संख्या बताइए, n(n-2) पर होल स्क्वायर। तो यहां पर कितना है, 6 × 4 - 2 पर होल स्क्वायर। तो 6 × 4, 2 पर स्क्वायर हो गया 4, यानी कि 24 हो गया। ये कितना हो गया, 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, क्या कर रहा है कि प्रत्येक पक्ष जो है 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। ठीक है, मूल घन के 1/4 पक्ष के आधार का होता है। तो ये इसका हो गया, 24 होगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहां पर देखिए, निम्नलिखित आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। What is the ratio of the total number of squares to the total number of rectangles in the given figure? तो यहां पर क्या है, कुल संख्या निकालना है, वर्गों की कुल संख्या, वर्गों की कुल संख्या निकालना है, वर्गों की कुल संख्या निकालना है आपको। और यहां पर जो है आयत का भी कुल संख्या निकालना है, आयतों की कुल संख्या निकालना है, और दोनों का क्या लेना है, रेशियो लेना है। ठीक है, दोनों का रेशियो लेना है, यानी कि देखिए ये क्या हो गया, डिवाइड करना है, रेशियो लेना है। तो मान लीजिए ये है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग इधर है, रो में कितना है, 7 है, और कॉलम में जो है 1 2 3। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। आपका ये कितना है, 7 × 3 है, वर्ग जो है सबसे अंतिम वाला लेंगे, यहां पर अंतिम में कितना है, 7 है,
और यहां पर कितना है 3 है। इसको एक एक माइनस करते जाइए जब तक कि दोनों में से किसी एक में जो है अगर एक आ गया तो छोड़ देंगे, माइनस करते जाना है। ये फॉर्मूला है किसका, वर्गों की संख्या निकालने का, वर्गों की संख्या निकालने का जो है ये तरीका है। ठीक है, ये तरीका है। तो देखिए -1 किए तो क्या हो गया 6 हो गया, इसमें -1 किए तो 2 हो गया। अब देखिए 6 में -1 किए तो 5 हो गया, 2 में 1 किए, 2 में -1 किए 1 आ गया। तो किसी में भी अगर 1 आ गया ना तो उसको छोड़ देंगे। अब इसको गुना कीजिए, 7 या 21, 6 दूना 12 और 5 एकम 5, तो टोटल कितना हो गया देखिए 12 और 1 12 दूनी क्या हो गया 24 हो गया, 24 में 9 हो गया 33, 33 और 5 कितना हो गया 38, तो ये कितना हो गया 38 हो गया, ये 38 हो गया। तो देखिए हमको 38 जैसे आ गया ना तो ऊपर में आपको लिख देना है 38, कितना लेना है 38। तो एक बात बताइए 38 अगर है तो यही वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर कटेगा अनुपात है, अगर कटेगा तो या तो 19 वाला होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। बी और सी तो ऐसे भी कट गया, ठीक है, बी और सी तो ऐसे भी कट गया, क्योंकि 21 38 से तो आएगा नहीं, और 32 और 67 भी नहीं आएगा, 97 भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 सम संख्या, 7 उसमें कहां से आएगा, ये अगर 7 आना चाहिए, अगर इस साइड 38 कट के आएगा तो 7 आएगा क्या, उससे ज्यादा ही हो रहा है, कट के तो इतना नहीं आएगा। अब देखिए आयत की कुल संख्या हो गया, लेकिन ए और सी में कंफ्यूजन होगा। अब आयत की कुल संख्या हो गया तो हम आयत के क्या करेंगे कुल संख्या निकालने के लिए, आयतों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले रो को ऐड कर लेंगे। ठीक है, रो को कर लेंगे ऐड, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ये हो गया, मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3, तो कितना हो गया देखिए, लगातार संख्या है 7 × 8/2, लगातार संख्या है n+1, इसको या तो आप जोड़िएगा या फिर लगातार सम निकालने के लिए जो है मान लीजिए कि n है अंतिम संख्या, तो n में 1 करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी यहाँ 7 है, 7 में 1 गए 8, 8/2 हो गया, ये हो गया 28। फिर यहाँ पर 1 2 3 उसी तरह करेंगे, 3 × 4/2 यानी कि 6, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 यहाँ 6 आ रहा है, तो यहाँ पर गुना 6 हो गया, यानी क्या हो गया 28 × 6। जब 28 × 6 किए तो 120 + 48 क्या हो गया 120 हो गया, और 48 हो गया 100, देखिए 120 हो गया और 48 हो गया, तो 168 168 हो गया। तो 168 इसमें क्या है आयत की संख्या है। अब देखिए जैसे इसको कटाएंगे 2 से, तो 19 दूना 38, 2 8 16 और 2 चौक 8, तो क्या हो गया इसका 19/84 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो गया 19/84, तो ए वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए ये नया पैटर्न है एनालॉजी का। ठीक है, एनालॉजी का जो है ये एक नया पैटर्न है नंबर एनालॉजी का, जो कि रेलवे के एएलपी जो एग्जाम हुआ था सीबीटी 1 में पूछा गया था, नंबर एनालॉजी। तो ये जो है क्या है एक न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न। पहले में क्या होता था कि x और y मेरा दिया है, ठीक है, x और y दिया है, और एक मान लीजिए कि z है और इधर है ये x y z दिया रहता था, इन दोनों के बीच में आपको निकालना है, और सेम जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा सेम रिलेशन इधर होगा, तो क्वेश्चन मार्क सिर्फ यहां दिया रहता था। लेकिन यहां पर देखिए न्यू पैटर्न है, x इधर आपको निकालना है 130 है, ठीक है, और 34 है, और क्या है y है। तो कैसे करेंगे, तो x का वैल्यू जो है यहां सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। मान लीजिए कि पहला वाला पहले लेते हैं,
x का वैल्यू अगर 26 लिए, x का वैल्यू 26 लिए तो 26 में क्या करेंगे कि 130 आएगा? हम क्या करेंगे कि 5 से गुना करेंगे तो ये 130 आएगा। 5 से गुना करेंगे तो 130 आएगा। इधर भी आप 5 से गुना करके देखिए, 34 में अगर 5 से गुना कीजिएगा 150 प्लस 20 हो गया 170। तो देखिए y का वैल्यू यहां देखिए कितना है, 170 है। तो यही वाला जो है मेरा फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आपको जो है बैठा बैठा के देखना होगा। कोई एक ही फॉलो करेगा, ये फॉलो कर गया। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। अब यहां ये भी दिया है कि जैसे 2 डिजिट का जो नंबर है उसको तोड़ना नहीं है, 1 और 3 में तोड़ना नहीं है। जब भी यूज करेंगे एक ही साथ यूज करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए a का अर्थ क्या हो गया? भाग हो गया। तो यहां पर क्या लिखिए? भाग लीजिए। b का अर्थ क्या हो गया? गुना हो गया। तो यहां गुना लिख दिए। c का अर्थ क्या है? प्लस है। c का अर्थ क्या है? प्लस है। और d का अर्थ क्या है? माइनस है। ठीक है, माइनस। तो यहां हो गया 45, 30, 10 और 7 और 2। तो यहां पर जो रूल लगाएंगे ये बॉड मास का, किसका? बॉड मास का रूल लगाएंगे। तो यहां तो ब्रैकेट आपका है नहीं, ऑफ भी नहीं है, मतलब का डिवीजन है, मतलब भाग हो गया, मल्टीप्लिकेशन गुना है, एडिशन जोड़ है, सब्ट्रैक्शन का अर्थ क्या हो गया? माइनस है। तो हम लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आएगा वैसे चलेंगे। तो डिवीजन अगर होगा तो डिवीजन का काम करेंगे। ये देखिए इसको किए तो ये कितना हो गया? 30 को 10 से भाग दिए तो 3 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे तो 7 दूना क्या हो गया? 14 हो गया। तो यहां देखिए 45 प्लस 3 माइनस 14। तो क्या हो गया? 45 प्लस 3 48। 48 में 14 चला गया, कितना हो जाएगा? 48 में 14 चला गया। 48 में अगर आपका 48 में अगर 18 चला जाएगा तो कितना होगा? आप जो है 48 में 14 नहीं मन में सक रहे हैं तो 18 कर दीजिए, 20 हो जाएगा। कितना एक्स्ट्रा किए हैं? 4 एक्स्ट्रा किए हैं तो 4 जोड़ दीजिए। तो 48 में जो है 14 माइनस किए तो क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 18 माइनस किए तो 30 हो गया। 30 में 4 ज्यादा ना माइनस किए तो 4 जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि एक निश्चित विभाग के प्रत्येक सदस्य है P, Q, R, S, T, U और V है। कितने सदस्य हैं? देखिए 6 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। ठीक है, सोमवार से रविवार तक एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों में सेमिनार में भाग लेते हैं। तो ये क्या हो गया? मंडे हो गया। ये क्या हो गया? ट्यूसडे हो गया। ये क्या हो गया? वेडनेसडे हो गया। ये थर्सडे हो गया। ये फ्राइडे हो गया। और ये सैटरडे हो गया। ये क्या हो गया? संडे हो गया। ठीक, इसको इस तरह, ये तो फिक्स होता है, इसको बना लीजिए आप। अब जैसे जैसे जो है डेटा मिलते जाएगा इसमें पुट करते जाएंगे। ठीक है, डेटा जो मिलेगा इसको पुट करेंगे। अलग अलग दिन में सेमिनार भाग लेता है। आपको क्वेश्चन क्या यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सोमवार को सेमिनार में भाग लेना है। ठीक है, क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए ताकि आंसर को क्विक से निकाला जा सके। सोमवार को निकालना है कि कौन सेमिनार में भाग लेता है। क्यू जो है मंगलवार को भाग लेता है, ये है। टी को पी से ठीक पहले सेमिनार में भाग लेना होगा। तो यहां लिख दीजिए क्यू को जो है टी से ठीक पहले है। तो क्यू जो है टी से जो है क्या है? ठीक पहले। तो ये सिंबल जब दिए, अगर पहले बोलता ना तो ऊपर में कहीं भी पहले होता है, तुरंत पहले नहीं होगा। ठीक पहले दे दिया मतलब टी के नेक्स्ट ऊपर प्लेस में कौन बैठेगा? क्यू बैठेगा। दोनों में अंतर होता है। अगर बोलेगा टी से पहले होगा तो क्विक पहले भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। अगर ये बोल दिया जाए कि ठीक पहले होगा मतलब नेक्स्ट उसका ऊपर होगा। ठीक है, ठीक पहले होगा। क्यू जो है, अब देखिए क्या आप बोलिए कि टी जब है आपको मंडे को निकालना है, मंडे के ऊपर यहां पर कोई जगह है क्या? मंडे के ऊपर यहां पर तो कोई जगह नहीं है।
मंडे से स्टार्ट होना है और नीचे तरफ संडे तक आना है। मंडे के ऊपर यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो टी अगर हम मान लीजिए यहां पर बैठाएंगे तो क्यू कहां बैठाएंगे, इसलिए मेरा जो होगा टी मंडे में कभी भी नहीं आएगा। टी जो होगा ये क्या होगा, मंडे में कभी भी नहीं आएगा। एक तो आंसर एलिमिनेट हो गया। दूसरा देखिए क्या है, आगे चलिए। भी को जो है क्यू जो है कब भाग लेगा, मंगलवार को। क्यू कब लेगा, ये हो गया क्यू जो है ये मंगलवार को भाग लेगा। भी को रविवार को सेमिनार में भाग लेना है, तो भी जो है कहाँ हो गया, यहां हो गया। उसके बाद देखिए केवल यू को पी और आर के बीच सेमिनार में भाग लेना है, ठीक है। तो केवल यू को जो है पी और आर के बीच में, तो ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। आर यहां होगा, यू तो बीच में होगा, ये पी होगा, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। क्या बोल रहा है, एस को क्यू से पहले किसी एक दिन। अब देखिए ठीक ऊपर नहीं बोल रहा है, क्यू से पहले जो है एस किसी एक दिन में होगा, लेकिन क्यू से पहले होगा, तो किसी एक दिन में होगा। यहां पर तो क्यू से पहले एक ही दिन बचा हुआ है एस, ठीक है। एस को क्यू से पहले किसी एक दिन सेमिनार में भाग लेना चाहिए, तो क्यू के पहले तो एक ही गैप बचा हुआ है, तो एक ही दिन बचा हुआ है, तो इसी में ना भाग लेगा। तो आपको तो पूरा करने का कोई जरूरत ही नहीं हुआ, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। क्यू से पहले यानी कि मंडे को हमको चाहिए था। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते ना तो पूरा सॉल्व करते, बाद में पता चलता कि पहले ही क्वेश्चन को जो है पहले ही बन जाता है। इसलिए पहले क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए क्या पूछ रहा है। यहाँ मंडे का पूछ रहा है तो ऐसे इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तो पूरा सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं पहले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसको पूरा सॉल्व कीजिए, ठीक है, पूरा सॉल्व कीजिए। अब तो ऐसे यहां हो गया। अब यू पी और आर के बीच में बैठा है, यहां पर इतने लोग हैं। अब जब यहां पर है तो क्यू के नीचे तो टी होगा, फिक्स है। क्यू के नीचे कौन होगा, टी होगा, ये तो फिक्स हो गया। अब जो है यू यहां होगा, ठीक है, यू यहां होगा, तो पी जो होगा यहां पर भी हो सकता है और आर यहां होगा, या आर अगर यहां होगा तो फिर पी यहां हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये वाला पी और आर के बीच में कुछ भी नहीं दिया है। तो अगर पूछता कि थर्सडे को कौन है तो पी और आर, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पी किस दिन अटेंड करेगा, तो पी जो है या तो थर्सडे को अटेंड संभावना है करने का या फिर शनिवार को। आर भी उसी तरह थर्सडे को कर सकता है या फिर सैटरडे को कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए वही है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन, नया पैटर्न। यहां पर क्या है, एक्स है, फिर यहां पर 32 दिया गया है और 18 और वाई है। अब बताइए क्या करेंगे। यहां एक्स का वैल्यू पहले क्या लीजिए, 13 लीजिए। एक्स का वैल्यू 13 लिए, 13 गुना 2 हो गया 26। 26 में 6 ऐड करेंगे, ये भी हम कर सकते हैं, ये भी एक बन सकता है। या फिर 13 ही है, 13 को 3 से गुना करें और 7 माइनस करेंगे तो भी 32 है। 13 39 माइनस 7 हो गया 32। अब दोनों पैटर्न को इसमें भी लगा के देखेंगे। 18 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 36। देखिए ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए तो 36 हो गया। अब अगर 6 ऐड कर दिए तो 30, 36 से ज्यादा हो जाएगा। दूसरा ही ऐड करने गुना करने पर 36 हो जाता है, जबकि y में कितना चाहिए, 40 चाहिए। फिर ये वाला देखेंगे 18 या 54, ये भी बात है 30 ही चाहिए था y का, लेकिन जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। इसलिए पहला तो होगा नहीं, पहला नहीं होगा। फिर दूसरा चेक करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा चेक करते हैं। x का वैल्यू कितना लेते हैं, 14 लेते हैं। x का वैल्यू जो है 14 लेते हैं, आपको कितना लाना है, 32 लाना है। तो
14 दूनी 28 प्लस 4 क्या हो गया 32। उसी तरह देखिए 18 दूना क्या हो गया, देखिए 2 से गुना कर दिए तो 36 आ गया, लेकिन लाना यहाँ कितना है 35 ही लाना था, तो ये वाला तो होगा नहीं। ये देखिए सी वाला करते हैं, 15 गुना 2 30 प्लस 2 हो गया 32, फिर 18 गुना 2 36 प्लस 2 हो गया 39। यहाँ है कितना 37, ये भी नहीं हो रहा है। अब ये वाला देते हैं, वही चीज है, ये भी जो है 13 को 2 से गुना करके और फिर यहाँ 18 को 2 से गुना किए तो 36 हो गया। इसमें 26 प्लस 6 हो गया 32, प्लस 6 किए तो 42 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो देखिए ये सभी में जो है ये फॉर्मेट नहीं लग रहा है गुना वाला। तो अब इसमें क्या आएंगे, मान लिए कि जब गुना वाला फॉर्मेट नहीं आया तो यहां पर रेशियो वाला देखेंगे, तो 32 से तो कोई कटेगा भी तो नहीं, तो रेशियो कहां से आएगा। ठीक है, रेशियो जो है दोनों साइड का रेशियो सेम हो, ऐसा भी तो कोई नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यानी कि इधर का भी रेशियो सेम हो जाए, इधर का भी रेशियो सेम हो जाए। 13 अगर यहां देते हैं, 13 32 से कटेगा नहीं। 14 देते हैं, 14 और 32 हो गया, ये कितना हो गया 16 हो गया, ये 7 हो गया। ये 7 आएगा क्या, कभी इसको कटाएंगे तो 7 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, रेशियो यहां पर काम नहीं करेगा। अब देखते हैं सम दोनों साइड बराबर कर देते हैं। जैसे ये 18 है और जैसे ये क्या है 18 है, मान लीजिए कि ये 13 देते हैं, ठीक है, और ये 32, सम तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि 13 और यहां पर क्या है 13 है और 32 है, और यहां 18 है और 35 होगा। ठीक है, 18 और 35 है, सम कभी भी बराबर नहीं होगा, आप जोड़ के देखिएगा। तो अब क्या लेंगे, डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। सम से पहले डिफरेंस ही चेक कीजिएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का 30, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये देखिए 19 हो गया। अब जो है 18 में जब 19 डिफरेंस करेंगे तो 19 इसमें जोड़िएगा तो देखिए कितना हो जाता है 37, यानी इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना हो गया 19 हो गया। डिफरेंस जो है बराबर है, तो x का वैल्यू 13 होगा और y का वैल्यू कितना होगा 37 होगा। तो यही इसमें करेक्ट आंसर है। तो लॉजिक क्या हो गया कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर यहां पर हो रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये किसका है, ये ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ब्लड रिलेशन क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले क्या करना है कि ये जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में देखिए अगर a प्लस बी है तो a अगर यहां पहले दिया है तो a भी यहां पहले दिया है, यहां अगर पहले a है तो यहां भी पहले है, यहां पहले a है तो यहां भी a है, a अगर यहां पहले है तो यहां भी a है। ये अगर पहले रहा, जो यहां पर पहले दिया है स्टेटमेंट में वहां भी पहले दिया है, तो हम क्या करेंगे कि जो मेरा ये है इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन में राइट टू लेफ्ट जो है हमेशा चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और अगर मिक्स है कहीं भी जो है कभी पहले दिया है कभी बाद में दिया है, मान लीजिए कि किसी इक्वेशन में b जो है पहले दे दिया है, a भागा b है और b अगर यहां पर पहले दे दिया है तब हम ट्री मेथड से बनेगा। ठीक है, मिक्स वाला में ट्री मेथड से बनेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाद यही ध्यान देना है कि अगर यहां पर a पहले है तो a पहले होना होगा, b अगर पहले होता तो b इधर पहले होना होता। ठीक है, तो आप चलिए देखिए सबसे पहले जो है कुछ बातों को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये बेसिक भी एक तरह से साथ ही साथ बता देता हूं कि कैसे करके हम मेथड को एलिमिनेट कर सकते हैं,
इसमें 3 मेथड बताएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा जो मेथड होगा ना वो आप फाइनली तौर पर भी लगा दीजिएगा, फाइनल मेथड होगा तो डायरेक्टली इससे आपका आंसर निकल जाएगा। बट किसी किसी केस में जो है आपको पूरा सॉल्व करना ना पड़े, सिर्फ जो है पहले मेथड और दूसरे मेथड का यूज करके एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे देखिए मेथड 1 में क्या है, मेथड 1 में क्या है कि आप जो है जेंडर यानी कि लिंग, मेल है कि पुरुष है, ठीक है, मेल है कि फीमेल है, इस बेसिस पर देखिए जेंडर के बेसिस पर जो है हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपको यहां पर क्या पूछा गया है कि हाउ इज के रिलेटेड टू टी, के जो है टी से किस प्रकार रिलेटेड है, के जो है किस प्रकार रिलेटेड है टी से। तो देखिए ऑप्शन में देखिएगा तो ये क्या है, मां की बहन, तो ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। मां का पिता, ये क्या हो गया, मेल हो गया। मां का भाई क्या हो गया, मेल हो गया। और बहन की मां क्या हो गई, ये हो गई। तो देखिए आप अगर ऑप्शन देखिएगा ना तो 2 ऑप्शन क्या है, मेल है, और 2 ऑप्शन क्या है, फीमेल है। तो ये जेंडर वाला जो है कुछ ज्यादा जो है आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर 3 जो होगा, अगर 3 यहां पर मान लीजिए 4 ऑप्शन में से 3 मेल होता और एक फीमेल होता तो हो सकता है कि जेंडर ही डायरेक्ट पता करके हमको जो है आंसर मिल जाता। अगर फीमेल वाला आता, अगर एक ही फीमेल आता तो जेंडर पता करके जो है हम आंसर निकाल देते, लेकिन अगर वही 3 मेल में आने लगे तो नहीं होगा। तो ये जो आपको हेल्प करेगा। देखिए ये भी जानिए, तो किसी का भी जेंडर अगर निकालना है आपको, मान लीजिए कि किसी का भी जेंडर आपको निकालना है, मान लीजिए कि ऐप का जेंडर अगर आपको लिंक जानना है तो ऐप के राइट साइड के सिंबल को देखेंगे। तो ऐप के राइट साइड के सिंबल में क्या है, गुना है। तो स्टेटमेंट चलिए गुना है, तो गुना किसके लिए है, वाइफ के लिए। तो एफ जो है वाइफ क्या है, फीमेल है, वाइफ क्या है, फीमेल है, तो एफ भी क्या होगा, फीमेल होगा। अब मान लीजिए कि भागा के अब कहां, भाग नहीं, अब मान लीजिए कि हमको किसका जानना है, अब मान लीजिए हमको एम का जानना है। तो एम के राइट साइड में देखिए कौन सा सिंबल है, तो एट द रेट है। एट द रेट का मतलब सन है, सन क्या है, मेल है, तो एम भी मेरा क्या होगा, मेल होगा। तो किसी भी हमको, किसी भी जो है, किसी भी अगर हमको जिसका भी अगर जानना होगा जेंडर, तो उसके राइट साइड के सिंबल को देखेंगे, राइट साइड के सिंबल को देखेंगे। तो राइट साइड का सिंबल अगर क्या है, राइट साइड के सिंबल अगर मेल है तो वो मेल होगा, फीमेल है तो वो भी क्या होगा, फीमेल होगा। अब यही बात जो हम टी के बारे में जानना चाहते हैं कि टी जो है यहां पर क्या है, मेल है कि फीमेल है, बताइए। टी के राइट साइड में तो अब मेरा कुछ भी नहीं है, टी के राइट साइड में कोई भी सिंबल है क्या, नहीं है। तो टी के बारे में हम नहीं जान सकते हैं कि टी मेल है कि फीमेल है। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर अंतिम वाला जो है अगर पति पत्नी का रिश्ता रहा तो हम जान सकते हैं। जैसे L-T अगर पति पत्नी रहता, अगर मान लीजिए कि स्टेटमेंट में दिया रहता L-T का मतलब क्या है, L T का पति है, L जो है T का पति है, तो L क्या हो गया, T का पति हो जाता, यानी कि ये पत्नी हो जाता। तो अंतिम पे अगर पति पत्नी का रिलेशन होगा ना तभी हम अंतिम वाले का क्या, जेंडर जान पाएंगे, अदरवाइज हम जेंडर नहीं जान पाएंगे। तो ये अपवाद है जो जेंडर के बेसिस पर हम देखते हैं। तो देखिए यहां पर जो है आपका क्या है, यहां पर ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। जेंडर का बेसिस पे देखिए ये किसी किसी में आपको हेल्प करेगा, उस टाइप के भी क्वेश्चन कराएंगे। तो यहां के पूछ रहा है कि के जो है टी से किस प्रकार रिलेटेड है। तो के जो है टी से किस प्रकार रिलेटेड है, तो के बारे में पूछ रहा है। ये जो 4 ऑप्शन दिया है, ये के जो है टी का कौन लगा वो दिया गया है, ठीक है।
तो के का जेंडर निकालिए, तो के का जेंडर के राइट साइड में सिंबल देखेंगे प्लस है, तो प्लस किसके लिए है? भाई के लिए, ब्रदर के लिए। तो देखिए ब्रदर क्या है? मेल है, यानी कि के जो होगा मेल होगा। ठीक है, के क्या होगा? मेल होगा। यहां पर दो मेल है, अब ये है कि ये है नहीं पता, ये मेल है कि ये मेल है, लेकिन एलिमिनेट तो हो गया कि ये दोनों आंसर नहीं होगा। देखिए के अगर मेल है तो ये दोनों तो फीमेल है, तो ये दोनों आंसर कभी भी नहीं होगा, तो ये एलिमिनेट आंसर कर गया। अब इन्हीं दोनों में से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए एक तो ये हो गया मेथड एलिमिनेट करने का पहला मेथड। अब दूसरा मेथड चलेंगे इसका नेक्स्ट में। इसमें क्या हो गया? जनरेशन गैप देखेंगे। जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग, जनरेशन गैप का अकॉर्डिंग देखेंगे। जनरेशन गैप मतलब ये मान लीजिए कि आपका फैमिली हो गया, आपका फैमिली हो गया, ये पिताजी के रैंक का जितना भी हो गया, और ये दादाजी का रैंक का हो गया, कि किसका हो गया? दादाजी का रैंक का। तो यहां पर मान लीजिए कि ये आपका बच्चों का हो गया, बच्चों का हो गया। तो ये मान लीजिए खुद से कीजिएगा, तो ये आपका फैमिली में जितना भी होगा सबू को वैल्यू देंगे 0, आपसे नीचे देंगे -1, पिताजी को देंगे एक जनरेशन 1 यानी कि +1 दिए, और दादाजी को जो है +2 दिए। दो जनरेशन, एक जनरेशन पिताजी, उसके ऊपर एक जनरेशन दादाजी। ठीक है, इसको आप याद रखिए, बहुत काम का चीज है। तो आपको क्या निकालना है? हमेशा हम जो है लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, याद रखना है आपने। हमेशा क्या होगा? राइट से लेफ्ट की ओर चलना है, राइट से लेफ्ट की ओर चलना। कहां से कहां तक? राइट से लेफ्ट की ओर, दायां से बाएं चलेंगे। ठीक है, दाएं से बाएं चलेंगे। आपको क्या पूछ रहा है कि के जो है टी का कौन लगा? के कहां है? यहां पर है, और टी कहां है? यहां पर है। तो देखिए टी से जब चले एल तक क्या है? माइनस है, तो माइनस किसके लिए है? माइनस है सिस्टर के लिए। सिस्टर जो होता है ये आप ही के जनरेशन में आता है, सिस्टर बहन जो होगा ये आपके जनरेशन में आता है, आपकी बहन के बारे में बोल रहा है। तो ये क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि आपका फैमिली मेंबर का जो भी हो आपके जनरेशन में होगा 0 हो गया। फिर क्या है? भाग है। भाग मतलब क्या हो गया? भाग मतलब क्या हो गया? पिताजी हो गया, फादर हो गया, यानी एक जनरेशन आपसे जो है ऊपर है, पिताजी का बात कर रहा है। फिर ये क्या है? गुना है। गुना का अर्थ क्या हो गया? वाइफ हो गया, पत्नी जो है आप ही की जनरेशन की होती है, ये हो गया 0। फिर क्या है? भाग है, यानी कि पिताजी का, तो +1 हो गया एक जनरेशन ऊपर। एट द रेट का अर्थ क्या हो गया? एट द रेट मतलब बेटा, बेटा मतलब अपने से कंपैरिजन कीजिएगा, बेटा मतलब आपका बेटा के बारे में। तो सब हर जगह जो है अपने से कंपैरिजन कीजिएगा। बेटा यानी आपका बेटा, यानी आपसे नीचे, यानी कि क्या हो गया? -1, और यहां हो गया क्या? प्लस। तो प्लस का अर्थ क्या हो गया? प्लस का अर्थ हो गया भाई। भाई मतलब क्या हो गया? कि आप ही का जनरेशन हो गया। अब देखिए सबको ऐड कीजिए, ये -1 है कैंसिल हो गया, ये +1 है कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर से ही ऐड करना है अभी। ठीक है, इधर से जब ऐड करेंगे तो 0 +1 और 0, यानी ओवरऑल अगर इधर से इधर चले हम, इधर से इधर चले हम, तो कितना हो गया? सबको ऐड करेंगे तो एक जनरेशन ऊपर आता है। देखिए यहां पर देखिए 0 0 0 का मतलब तो कोई नहीं है, +1 है, यानी के जो है ये टी से जो है एक जनरेशन ऊपर है। के बारे में पूछ रहा है, तो के जो होगा टी से एक जनरेशन क्या होगा? ऊपर होना चाहिए। के बारे में पूछ रहा है, तो के जो होगा टी से एक जनरेशन ऊपर होगा। देखिए प्लस आ रहा है, तो एक जनरेशन ऊपर क्या होगा? भाई, मां का भाई जो होगा, ये मां का भाई देखिए मां का भाई ये क्या हो गया? मामा हो गया, मामा हो गया। और मां का पिता, मां का पिता मतलब क्या हो गया? नाना हो गया, नाना हो गया। मां का भाई मतलब क्या हो गया? मामा हो गया, और ये मां का पिताजी हो गया, यानी कि नाना हो गया। और नाना दादा हमको पता है किस चीज का है? सेकेंड जनरेशन का है। नाना दादा ये सब जो है, माँ, आपकी माँ जो है आपसे एक जनरेशन ऊपर है, उसके भी पिताजी, यानी कि दूसरा जनरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, नाना जी सेकेंड जनरेशन में आ रहा है,
और मामा जो है आपके माँ का भाई है, यानी आपसे एक जनरेशन ऊपर का ही बात हो रहा है, तो ये पहला जनरेशन का है। यहां +1 आया है, यानी कि पहले जनरेशन का आना चाहिए। के जो है टी के रिस्पेक्ट में कौन है, +1 है, यानी कि पहले जनरेशन का होना चाहिए। और ये क्या होगा, नाना जी है, दूसरा जनरेशन का आ गया। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, मां का भाई इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सभी जानना जरूरी है, आपको हेल्प करेगा, कभी कभी जो है एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए इतना हो गया, ये आप आंसर तो निकल गया, बट इसका एक फाइनल है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप क्या कीजिएगा, ये मेथड को फाइनली लगाइएगा। ठीक है, फाइनल मेथड, फाइनल मेथड यहीं पर बताते हैं आपको। इसमें भी जो है राइट साइड से चलना है। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या है, यहां पर लिख दीजिए जो है। माइनस का अर्थ क्या हो गया, बहन हो गया। माइनस का अर्थ क्या हो गया, बहन हो गया। भागा का अर्थ देखिए क्या हो गया, पिता हो गया, तो यहां लिखिए पिता हो गया। और गुना का अर्थ क्या हो गया, गुना का अर्थ हो गया वाइफ, पत्नी, लिख दीजिए पत्नी हो गया। भागा का अर्थ क्या हो गया, पिता हो गया। @ का अर्थ क्या हो गया, बेटा हो गया। और प्लस का अर्थ क्या हो गया, प्लस का अर्थ क्या हो गया, यहां पर भाई हो गया। क्या हो गया, भाई हो गया। अब देखिए राइट साइड से चलेंगे, हमेशा हम क्या करेंगे, कहां से चलेंगे, राइट साइड से चलेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि हमेशा जो है ब्लड रिलेशन आराम से कब निकालिएगा, जब खुद के जनरेशन को देखिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि टी के जगह में आप है और आप बोल रहे हैं, तो यहां से दीजिए, ये जो है क्या है, मेरी बहन हो गई। ये जो है मेरी बहन हो गई। बहन का पिता मेरा कौन हो गया, बहन का पिता मेरा कौन हो गया, पिता हो गया। पिता की जो पत्नी हो गई मेरी कौन हो गई, पिता की पत्नी मेरी माँ हो गई। और मेरी माँ का जो पिता हो गया मेरा नाना हो गया। और मेरा नाना का जो बेटा हो गया मेरा मामा हो गया। और जो मेरा मामा हो गया उसका भाई भी क्या हो गया, मामा हो गया। ठीक है, मेरा मामा का भाई मेरा कौन हो गया, मामा हो गया। तो के बारे में पूछ रहा है कि के जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, तो के जो है कौन हो गया, टी का मामा हो गया, मामा हो गया, मामा जी, यानी कि मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मतलब मां का भाई, मैटरनल अंकल हो गया। अब यही पूछता कि टी जो है के से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है के से किस प्रकार संबंधित है, तो टी जो है ये मेरा मामा लग गया, तो हम उसका कौन लग गए, या तो भगना होगा या भगनी होगा। मान लीजिए अगर हम मेल रहते तो भी के मेरा मामा हो गया, अगर हम फीमेल रहते तो भी ये क्या होता, मेरा मामा होता। तो ये जो है अगर के मेरा मामा है तो हम कौन हो गया, उसका भगना या भगनी, दोनों में से कोई हो सकता है। तो ये जो होगा या तो भगीना होगा या फिर क्या होगा, भगनी होगा। तो उस जनरेशन आपको जो है के का जेंडर पता होना चाहिए, टी का जेंडर पता होना चाहिए। टी अगर मेल होगा तो भगना होगा और टी अगर फीमेल होगी तो भगनी होगी। तो बताइए टी का जेंडर कैसे पता। अब देखिए हमने कहा है कि अंतिम पे अगर पति पत्नी वाला होगा तो ही जेंडर आपका पता चलेगा। तो देखिए माइनस का अर्थ क्या है, यहां माइनस का अर्थ बहन है, इसलिए ये पता नहीं चलेगा। माइनस का अर्थ बहन है, इसी कारण से ये जो है देखिए अच्छा, ये जो है L माइनस टी क्या है, A माइनस बी का अर्थ कि A जो है B का बहन है। L माइनस टी का मतलब क्या हो जाएगा, L जो है T का बहन है। L का जो जेंडर पता हो गया फीमेल, लेकिन फिर यदि भाई रहता तो भी जो है ये अगर मेल रहता तो भी इसकी बहन हो सकती थी, अगर फीमेल होगा तो भी बहन हो सकती थी। तो ये जो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे टी मेल है कि फीमेल है। ठीक है, लेकिन ये पता चल गया कि के जो होगा वो मां का भाई होगा। ठीक है,
कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो तो एक दो बार वीडियो को आगे पीछे करके देखिएगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पर जो है CAB BIT YT ये अलग अलग जो है कुछ वर्ड दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद किसको, प्रत्येक स्वर को, स्वर मतलब क्या हो गया, भावेल, स्वर मतलब क्या हो गया, भवेल में जो है, ठीक है, जो भी भवेल होगा उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाए। दूसरा अक्षर से बदल दिया जाए मतलब जो भी भवेल आएगा उसमें +2 ऐड कीजिएगा तो दूसरा नहीं आएगा। मान लीजिए यहां पर है, दूसरा अक्षर से बदलेगा तो इसका नेक्स्ट ये, इसका नेक्स्ट ये, यानी यहां से जो है +2 कर देंगे तो डायरेक्टली ये आ जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन को जो है यानी कि कॉन्सोनेंट को, कॉन्सोनेंट में जो है अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी कि -1 कर दिया जाए पहले, यानी कि माइनस पीछे जाना होगा। इस प्रकार निर्मित होने वाले कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं आएगा, कोई जो है स्वर नहीं आएगा। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, CAB BIT YET AFT। ठीक है, आई थिंक यहां जो है ऑप्शन छूट गया है। ठीक है, ऑप्शन छूट गया है, फिर इसको सॉल्व कीजिए, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, छूट गया है। तो CAB जो है, तो पहले देखिए भावेल में +2 करना है, तो भावेल जो होता है ये कौन कौन सा होता है ये भी जानना जरूरी है। A E I O U, यहां पर क्या है, A है, तो A में अगर +2 कर दिए तो C आ जाएगा, 2 आगे जाएंगे तो C आ जाएगा, फिर I में 2 आगे जाएंगे तो K आ जाएगा, E में अगर 2 आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, F G आ गया। ठीक है, F और G आ गया, A में फिर आगे जाएंगे तो C आ गया। ठीक है, फिर बाद बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर एक पीछे जाना है, कॉन्सोनेंट में एक पीछे जाना है, B हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, A हो गया, यहाँ पर कितना हो गया बोलिए, A हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, T के बाद एक पीछे जाना है, S हो गया, यहाँ पर देखिए X हो गया। ठीक है, T के बाद क्या हो गया, S हो गया, एक पीछे जाएंगे, यहाँ भी एक पीछे जाएंगे तो S हो गया, F के एक पीछे जाएंगे तो E हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। आपको बताना है इस प्रकार निर्मित होने वाले कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए एक ये कॉमन था, ये कॉमन है एक साथ, ये एक साथ है, ये एक साथ है, तो कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा। देखिए स्वर नहीं आएगा मतलब भवेल नहीं आएगा, इसमें भवेल ए तो आ गया तो ये भी नहीं होगा, इसमें देखिए भवेल आ गया तो ये भी नहीं होगा। XGS ये वाला हुआ एक अक्षर समूह है जिसमें कोई भी वोवेल नहीं है। यहां देखिए CS में C आ गया, यानी कि इसका जो आंसर होगा ये कितना होगा, केवल एक अक्षर समूह। अगर रहता 1 2 3 4 तो उसमें मार देते केवल जो है एक अक्षर समूह, एक अक्षर समूह, और वो समूह कौन सा है, ये वाला XGS। ठीक है, मान लीजिए कि ऑप्शन ए में रहता 0, बी में रहता 1, सी में रहता 2 और डी में रहता 3, क्या होता, बी वाला आंसर हो जाता। केवल एक में जो है कोई भी स्वर नहीं आएगा। कोई भी स्वर आया क्या, नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि एक जो है आपको 2 कथन दिया गया है, यहां पर 2 कथन दिया गया है और यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या पहले कथन का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कि केवल दूसरे कथन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कि दोनों का यूज करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर जो है 6 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठा हुआ है। पंक्ति 1 में जो है ए बी सी उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। तो ये मान लीजिए क्या है, पंक्ति 1 है और ये वाला पंक्ति क्या है, 2 है। ठीक है, ये क्या हो गया, पंक्ति 2 हो गया। इसमें जो है आपका ए बी सी है और इसमें क्या है, पी क्यू आर है। ठीक है, इसमें क्या है, ए बी सी है, इसमें क्या है, पी क्यू आर है। इसमें क्या है, ए बी सी है, इसमें पी क्यू आर है। तो और ये जो है नीचे वाला जो पंक्ति 1 है, इधर इसका क्या, उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ये जो है उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। राइट होगा क्या, इधर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या होगा, दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है, तो इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसका लेफ्ट हो गया इधर और इसका लेफ्ट क्या हो गया, इधर हो गया, राइट इधर हो गया। तो अब देखिए ये पता चल गया, पंक्ति 1 में एबीसी बैठा है, पीक्यूआर बैठा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पंक्ति 1 में जो है दाएं छोर पर कौन बैठा है, इस छोर पर सबसे अंतिम में जो है कौन बैठा है ये निकालना होगा। तो कथन 1 देखते हैं, आर जो है क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। आर जो है क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यानी कि आर जो है क्यू के राइट साइड जो है ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। तो आर और क्यू जो है ये सेकेंड पंक्ति में ही बिलोंग करता है, तो दोनों आर क्यू एक ही साथ आएगा। तो क्यू के ठीक बाएं, तो मान लीजिए हम यहां पर क्या लिए, क्यू लिए। अब इसका बाएं चलना है, तो बाएं चलना है तो बाएं किधर होगा, इधर होगा। तो आर हमको यहां पर देना होगा। ठीक है, आर हमको कहां देना होगा, यहां देना होगा। क्यू यहां है तो आर यहां है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, क्यू जो है ए के सामने बैठा है। क्यू जब ए के सामने बैठा है तो ए कहां होगा, यहां पर होगा। इस लाइन में पंक्ति 1 में ए है, तो ए मेरा कहां होगा, यहां पर होगा, क्यू के सामने ए है तो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि बी जो है ए के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बी जो है ए के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। तो देखिए क्या बोल रहे थे यहां पर कि बी जो है ए के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यानी कि बी ए के ठीक बाएं। तो ए से अगर बाएं चलेंगे, तो ए से अगर बाएं चलेंगे तो इस साइड बाएं आना होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां से क्या होगा, बी हो जाएगा। अभी देखिए पहले ही जो कथन का यूज कर रहे थे, अब जब यहां बी हो गया तो यहां कौन होगा, सी ही होगा, क्योंकि अंतिम पे ए बी सी बैठा है। यहां जब क्यू आर हो गया तो यहां क्या होगा, पी हो गया। ठीक है, तो ये देखिए अभी कथन 1 का यूज करके ये पता चल रहा है कि पंक्ति 1 में दाएं छोर पर कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है। ये तो पता चल गया, तो पहला कथन से पता चल गया। ठीक है, पहला कथन से पता चल गया, पहला कथन से ही पता चल रहा है। अब देखिए क्या दूसरा कथन से अलग अलग पता चल रहा है क्या, दूसरा कथन से पता चल रहा है क्या। तो अगर मान लीजिए कि पहला कथन से तो पता चल गया ना, पहला कथन से मेरा पता चल गया। तो ये वाला जो है ऑप्शन तो एक तो हटा ही दीजिए कि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सी वाला तो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये डी वाला भी ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक और दोनों में दी गई
एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कथन एक तो अकेले ही पर्याप्त है। ठीक है, कथन एक जो है अकेले ही पर्याप्त है। तो कथन एक और दो में दी गई जानकारी एक साथ प्रश्न ये भी जो है नहीं होगा। कथन एक में जब हो गया तो एक साथ की बात कहां आ गई, तो ये जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ये जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा मेरा। ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए दूसरा भी आप देख सकते हैं कि पर्याप्त नहीं होगा। यहां पर क्या बोल रहा है, बी और सी एक व्यक्ति के बीच में बैठा है, तो बी और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो देखिए बी यहां भी हो सकता है और सी यहां भी हो सकता है, एक व्यक्ति जो है यहां भी होगा। ठीक है, लेकिन ये अंतिम पे पूछ रहा है, इसका मतलब हम जरूरी नहीं है कि बी और सी ही देंगे। यहां पर क्या हो सकता है आपका, बी यहां पर भी हो सकता है और सी यहां पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां पर तो कंफर्म ही नहीं है कि बी पे अंतिम पे यही वाला निकालता ना था ना कि पंक्ति 1 में अंतिम पर दाएं साइड कौन बैठा है, तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि बी बैठा है कि सी बैठा है, इसलिए दूसरा वाला क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए पहला वाला ही होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इनमें से चिन्ह और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा स्थान आ सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये देखिए कितना हो गया, ये 17 नंबर पे है, ये कितना है 12 नंबर पे है, ये कितना नंबर पे है 8 नंबर पे है, ये कितना पे है 5 नंबर पे है, ये कितना है 3 नंबर पे है, फिर ये कितना है 9 नंबर पे है और ये वाला जो है 4 नंबर पे है। ठीक है, 4 नंबर पे है। तो आप देखिए इन दोनों के गैप कितना का होता है, इन दोनों का बीच का गैप देखिए कितना का होगा, इन दोनों का बीच का गैप जो होता है ये 17 से 12 चला गया तो -5 हो गया। फिर यहां पर देखिए 17 से 12 गया तो -5 हो गया, 12 से 8 चला गया तो -4 हो गया। फिर यहां से देखिए 8 से 5 चला गया तो -3 हो गया। फिर देखिए 5 से अब क्या हो रहा है, 3 जा रहा है, 5 से जो है 3 जा रहा है, तो 5 से जब 3 जाएंगे तो कितना होगा, 5 से 3 जाएंगे तो -2 हो रहा है, 5 से 3 जाएंगे तो -2 हो रहा है। फिर 3 से 9, ये देखिए सभी घट रहे हैं, 17 से 12 घट रहे हैं, 12 घट रहा है, 12 से 8 घट रहा है, 5 से 3 घट रहा है, 3 से जो है पीछे की ओर जाएगा, 3 से 9 जो है ये क्या हो रहा है, 3 से 9 जो है ये पीछे की ओर जाना है, सॉरी L जो है 12 होता है। ठीक है, L जो होगा, L का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, 12 होगा। L का जो यहां पर देखिए L का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 12 होगा ना, L का वैल्यू हो गया 12, L का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। L का जब वैल्यू 12 हो गया तो अब बताइए यहां से 9 पीछे जा रहा है, यहां पर कैसे हो गया, 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस उसके बाद 2 पीछे। अब यहां से जो है 3 से अगर पीछे जाएंगे तो 3 से अगर पीछे जाएंगे ठीक है, L हो गया। अब C हो गया, C से अगर 3 पीछे जाएंगे ठीक है। अब यहां पर देखिए 12 से क्या आ गया, 4 आ गया, 12 से इसको छोड़िए, इसको देखिए 12 से क्या आ गया, 4 आ गया, तो 12 से 4 अगर हम गए तो कितना गया, -8 गए,
12 से 4 गए तो -8 हो गए। अब देखिए 12 से क्या हो गया, 4 हो गया -8। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर कोई नंबर होगा, यहाँ पर कोई नंबर होगा, इसमें जो होगा इन दोनों नंबर के बीच में माइनस कितना होगा, 7 होगा। जैसे यहाँ पर -8 हुआ, यहाँ पर -7 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में फिर से -6 होगा। ये पैटर्न हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो है ये पैटर्न खत्म हो जाता है। -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर -8 गया, -8 गया, तो ये जो है 12 से 8 पीछे गया। अब 4 से 7 पीछे जाएंगे, 4 से 7 पीछे जाएंगे, तो D से अगर 7 पीछे गया तो बताइए कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए A, B, C हो गया, 3 पीछे गया, और भी जाना होगा Z, Y, X, W। तो देखिए D से अगर 7 पीछे गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कितना हो रहा है, 6, और उसके बाद क्या हो गया, X हो गया, ठीक है। 12 - 8 यानी कि 12 में से 8 पीछे चले गए, 12 में से 8 पीछे जाए, 4 हो गया। अब 4 में से 7 पीछे जाएंगे, तो चौथा नंबर में से 7 पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो W होगा, कितना होगा, W होगा, ये नहीं जाना, W होगा। तो यहां पर कितना होना चाहिए, W होना चाहिए। यहां पर कितना होना चाहिए, W। अब देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब W से जो है 6 पीछे चला जाएगा, W से 6 पीछे चला गया। अब W से अगर 6 पीछे चला गया तो W कितना हो गया, 23, और 23 में से 6 पीछे चला गया तो कितना हो जाएगा, 17, और 17 देखिए यहाँ आ रहा है कि नहीं, Q सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ जो आंसर होगा ये क्या होगा, W होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, W होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ चाबियां जो है नाव है, कुछ चाबियां क्या है, नाव है। सम कीज आर बोट। तो ये मान लीजिए कि सम कीज आर बोट, सम का रिलेशन है, तो सम कीज आर बोट। कुछ क्या है, कीज बोट है, ये हो गया। इस तरह करके सम का रिलेशन देंगे। कुछ नाव जो है ये क्या है, पाइप है। सम बोट्स आर पाइप, सम बोट्स आर पाइप, सम बोट्स आर क्या हो जाएगा, पाइप। तो बोट का रिलेशन किससे दिया है, सिर्फ पाइप से दिया है। तो इस तरह ऑल पाइप्स आर फिश, ऑल पाइप्स आर फिश, तो सभी पाइप क्या है, फिश है। तो पाइप को जो है फिश के अंदर डाल देना है, सभी पाइप को जो है फिश के अंदर डाल देना है। अब देखिए यही इसका डायग्राम बन गया। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि कुछ मछली क्या है, नाव है, यानी कि सम फिश आर बोट। कुछ मछली नाव है, सम फिश आर बोट। तो आपका देखिए फिश कहाँ है, यहां पर है, बोट यहां पर है। ये देखिए जब पाइप के साथ हो रहा था और सभी पाइप अगर बोट है तो फिश का एरिया भी जो होगा ये बोट के साथ कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये पाइप के साथ भी कॉमन है और ये फिश के साथ भी कॉमन है। तो बोट का पाइप के साथ के भी सम का रिलेशन बनेगा और फिश के साथ भी सम का रिलेशन बनेगा, इसलिए ये क्या होगा, करेक्ट होगा। दूसरा वाला देखिए, कुछ नाव क्या है, पाइप है। तो कुछ नाव जो है क्या है, पाइप है। तो कुछ नाव जो है ये क्या होगा, पाइप होगा। तो देखिए बोट है और ये क्या है, पाइप है। तो हमने कहा बोट का पाइप के साथ भी सम का रिलेशन सही है और बोट का फिश के साथ भी क्या है, सम का रिलेशन सही होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। आपको यहाँ पर देखिए क्या है कि कौन सा सही नहीं है वो निकालना है, कौन सा सही नहीं है वो विकल्प निकालना है। कुछ नाव क्या है, चाबियां है। कुछ नाव क्या है, चाबी है। तो देखिए
ये हो गया क्या, ये हो गया चाबी यानी कि कीज, और ये क्या हो गया, नाव। तो ये भी सम का रिलेशन बना रहा है, तो ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा हो जाएगा, अंतिम वाला एक गलत होगा ही। तो यहाँ पर देखते हैं, कुछ मछली चाबी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चाबी यहाँ पर है और मछली कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो चाबी का जो है मेरा एरिया कहाँ तक है, चाबी का जो मेरा एरिया है वो देखिए यहाँ पर है। चाबी का एरिया यहाँ पर है कीज का, और फिश का एरिया जो है, मछली का एरिया जो है इतना दूर तक नहीं है। ठीक, इतना दूर तक है। दोनों का एरिया तो मिक्स हो नहीं रहा है, दोनों का एरिया मिल नहीं रहा है, तो कहाँ से सम का रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत हो गया, तो आपको गलत चुनना था। तो गलत के लिए जो हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। गलत जो होगा वो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि यदि किसी कूट भाषा में प्लांट को जो है, यदि किसी जो है कूट भाषा में प्लांट को क्या लिखा जाता है, यदि किसी कूट भाषा में प्लांट को ये लिखा जाता है, जैसे PLANT, इसको क्या लिखा गया, R लिखा गया। तो यहां पे से क्या करें, 3 हम ऐड करेंगे तो R हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो N हो जाएगा। इसमें अगर क्या करेंगे, आपको C लाना है तो 2 ऐड कीजिए। देखिए यहां भी जो है 2 ही होगा। ठीक है, 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। 3 ऐड करेंगे तो S आ जाएगा, +2 करेंगे तो ये आ गया। यहाँ पर क्या किए कि A में +2 ऐड कर दिए तो C आ गया। N में भी +2 ऐड किए तो N के बाद क्या हो जाएगा, N होता है 14 नंबर पे और +2 16। 16 किसका होता है, P का हो गया। ये होता है 20 पे और +2 जैसे ऐड करेंगे हो गया 22। 22 होता है V पे, तो यही ना है। तो उसी तरह HERB, H में अगर 2 ऐड किए तो J आया, E में 2 ऐड किए तो G आया, R में 2 ऐड किए तो ये 2-2 करके ऐड करना है। तो फ्लावर में जैसे हम, फ्लावर है तो फ्लावर में जैसे हम क्या है, FLOWER, फ्लावर में हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। तो जैसे 2 ऐड किए इसमें F+2 कर दिए तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, 6 2 8, H आ गया। S से स्टार्ट होना चाहिए, S से स्टार्ट होने वाला देखिए सिर्फ एक ही है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यही मेरा जो है करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, यहां पर जो है कौन सा क्या है, ऑड है, कौन सा जो है ऑड है, ऑड 1 आउट का क्वेश्चन है। आपको भिन्न पता करना है, क्या पता करना है, कौन सा जो है भिन्न है। आप देखिए P और K, हमने बताया था कि PK जो है आपस में अपोजिट है, याद रखने का तरीका है। PK ये क्या है, आपस में अपोजिट है, और अगर नहीं पता चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए जो अपोजिट लेटर होते हैं उसका सम कितना होता है, 27 होता है। जैसे AB अप टू द YZ हो गया। अपोजिट का मतलब क्या हो गया कि Z से स्टार्ट होगा, पीछे से स्टार्ट होके जो है यहां तक होगा, BA तक। तो Z का अपोजिट A, P का अपोजिट Y का अपोजिट B, यही चीज हो गया। C का अपोजिट क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो देखिए ये होता है 1 2 3 अप टू द 26 तक, और ये जो होता है 26 25 24 अप टू द 2 1। अब इसको सम कीजिएगा तो देखिए 27 आएगा, इसमें भी 27 आ गया, इसमें भी 27 आ गया, इधर भी देखिए 27 आया, इधर भी 27 आया। तो अपोजिट लेटर्स का जो सम होता है वो 27 होता है। तो अगर दोनों लेटर को हम ऐड करते हैं तो देखिए P जो होगा ये मेरा किस नंबर पे होगा, P जो है ये क्या है 16 नंबर पे होगा, K जो है 11 नंबर पे होगा। सम करेंगे तो ये कितना हो गया, देखिए 27 हो रहा है। इसमें Y जो होगा ये कितना नंबर पे होगा, 25 पे। B जो होगा 2 पे होगा। सम करेंगे तो ये देखिए 27 आ रहा है। J जो होगा ये 10 नंबर पे होगा, और H जो होगा 8 पे होगा। सम करेंगे तो कितना हो गया, 18 हो गया। T जो होगा ये 20 नंबर पे होगा, G जो होगा 7 नंबर पे। सम करेंगे तो क्या हो गया, 27 हो गया। तो आप देखिए ये भी 27 है,
ये भी 27 है, ये भी 27, ये है क्या, ये नहीं 27 है, तो ये अपोजिट लेटर का जो है ग्रुप नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये जो है फाइंड द मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, कि क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा। आप जो है हमेशा क्या करना है आपको, कि पहला कॉलम का यूज कीजिए या रो का यूज कीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये तो ये वाला इधर से होगा, इन तीनों का यूज होगा, या फिर ये कॉलम वाइज चलेगा, ठीक है। तो एक बार जो हम क्या लेंगे, 7, 8, 15 लेंगे, और एक बार क्या लेंगे, 7, 9, 14 लेंगे, ठीक है। अब देखिए 8 + 7 क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉलम वाइज, अगर रो वाइज चलेंगे तो सब में तो रो वाइज ही लॉजिक लगना चाहिए, सब में। पहले हम इसको देखते हैं, लेकिन हम फाइंड आउट जो करेंगे ये पहले से ही करेंगे। पहला रो का लेंगे तो सब में रो वही लगेगा, वही लॉजिक सभी रो में लगेगा। तो 7, 8 जब 15 हो गया तो यहाँ तो 9, 20 कितना होना चाहिए, 29 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 1 है, तो ये तो लगा नहीं। और देखते हैं, ये 7, 8 का एक बार यूज किए, अब यूज करते हैं 15 + 7, 15 + 7 22 हो गया, 22 हम कैसे लाएंगे, ये ला नहीं सकते हैं। अब एक बार देखते हैं क्या, अगर हम 8 पर स्क्वायर करते हैं तो हो गया 64, और 7 पर स्क्वायर करते हैं तो हो गया 49, ठीक है। 8 पर स्क्वायर करते हैं तो 64, 7 पर स्क्वायर करते हैं 49, देखिए 15 आता है। बट ये देखिए ये डिफरेंस आता है 15, तो देखिए यहां पर जो है 20 पर स्क्वायर अगर कीजिएगा तो ये कितना आ गया, 400, और 9 पर स्क्वायर कीजिएगा तो 81, देखिए कितना ज्यादा नहीं आ रहा है, यानी कि ठीक है, इधर भी नहीं आ रहा है। तो अब हम एक बार जो है इधर से देख लेते हैं, एक बार जो हम इधर से देख लेते हैं क्या होगा। अब मान लीजिए कि 7 है, 9 है और 14 है, 7, 9, 14 है। तो एक बार सम करते हैं, क्योंकि ये दोनों छोटा है ना, अलग अलग है, क्यों, देखिए अब अगर इस कॉलम में इस रो में चलिएगा तो देखिए यहाँ पर बड़ा है, इस रो में चलिएगा देखिए यहाँ पर बड़ा है, इस रो में चलिएगा तो यहाँ पर बड़ा है। तो एक टाइप का लॉजिक नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग करके आप इसको ला दीजिएगा, लेकिन फिर इन दोनों का प्रयोग करके बीच को लाना होगा, नहीं। तो इस टाइप में आप जोड़ ही घटाव होगा। तो देखिए इसको आप सम कीजिए, सम कीजिएगा तो यह 9, 7, 16, तो ये क्या हो गया, 30 हो गया। फिर देखिए 8, ये तो जोड़ ही हो रहा है ना, +2, ये क्या हो गया, देखिए 30 हो रहा है। तो जब इसमें 30 हो गया इसका सम, इसमें 30 हो गया सम, तो इसका भी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए सम। तो 15 + 1 16, ये कि 15 + 1 16 हो गया, तो कितना ऐड करेंगे, 30 होगा तो 14 ऐड करना होगा, 14 ऐड करना होगा, तो 14 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, 14 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 12 o'clock and 1 o'clock डू 2 हैंड्स मेक एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। 12 और 1 के बीच में किस समय दोनों हाथ, यानी कि दोनों हाथ का मतलब क्या हो गया कि घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई एवं मिनट वाली सुई के बीच का कोण जो होगा, मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना है, 110 डिग्री है। तो एक बात पता है कि थीटा जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, बट अगर ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेना है, बट कभी कभी जो है ये मॉड के अंदर है तो वैल्यू क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। मॉड के अंदर है तो वैल्यू हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन थीटा का जो
देखिए ये लेना है पॉजिटिव है, बट ये पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी आता है और नेगेटिव भी आता है। ठीक है, ये वैल्यू दोनों आता है, लेना आपको पॉजिटिव है, लेकिन ये वैल्यू जो है कभी पॉजिटिव भी आता है, कभी नेगेटिव भी आता है। तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें केवल जो है आपको माइनस प्लस नहीं लेना है, जो केवल मैग्नीट्यूड है उसका वही लेना है, यानी कि जो केवल वैल्यू है वही लेना है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू कब आता है? जब आवर का कांटा मिनट के कांटा से आगे रहे। ठीक है, तो क्या रहेगा? ये पॉजिटिव आएगा। जब आवर का कांटा मिनट के कांटा से जो है पीछे रहेगा तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये जो है 110 डिग्री क्या है, यहां पर पॉजिटिव 110 डिग्री होगा कि माइनस 100? देखिए ये 12 से जो है 1 के बीच में बोल रहा है, तो 12 तो चूंकि सबसे ज्यादा वैल्यू है ना, 1 से लेके 12 तक ही होता है, 1 से लेके 12 तक ही होता है, तो 12 जो होगा सबसे ज्यादा वैल्यू होगा। ठीक है, आवर एंड में, और मिनट एंड का जो भी होगा इससे 12 से कम ही होगा ना। 12 से लेके 1 के बीच में बोला गया है, 12 से लेके 1 के बीच में, तो 12 के बाद जो है वैल्यू कम होने लगता है, 12 के बाद जो है वैल्यू कम होने लगता है, 12 के बाद दोबारा स्टार्ट से होता है। जब आवर का कांटा 12 पे है तो मिनट का कांटा ऑब्वियस सी बात है आवर से अब छोटा ही होगा, क्योंकि 1 अगर होगा तो 12 से छोटा होगा, 1 से लेके 11 तक ही चलेगा तो वो क्या होगा? छोटा होगा। मिनट का कांटा क्या होगा? छोटा होगा। आवर से 12 से क्या होगा? छोटा होगा, यानी 1 से लेके 11 तक होगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या है कि हमेशा आवर का कांटा जो है मिनट से बड़ा होगा, इसलिए आवर का कांटा मिनट से बड़ा होगा, इसलिए थीटा को जो है हमेशा हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, यानी 110 डिग्री ही लेंगे। ठीक है, प्लस 110 डिग्री ही लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे? प्लस 110 डिग्री लेंगे। अब हमको पता है कि मिनट का जो है ये थीटा वाला फॉर्मूला होता है ना, थीटा का मॉड ऑफ h/30 माइनस 11/2 इंटू एम। आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर टाइम निकालना है, किस समय दोनों का जो है 110 डिग्री है। तो एक बात जान लीजिए कि जब ये घंटे वाली सुई है, घड़ी है, तो ये जो क्या होगा कि 12 पर होगा, घंटे वाली सुई 12 पर होगा, और यहां पर जो है 1 होगा। तो इन दोनों के बीच में 12 से 1 के बीच में ही जो है 110 डिग्री का कब आवर एंड और मिनट एंड के बीच में सुई 110 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये फिक्स है कि आवर एंड जो है लगभग 12 पर ही होगा, थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन 12 पर होगा, और ये जो होगा मिनट वाली सुई 12 से 1 के बीच में होगा। तो आवर एंड को हमेशा आप जो है देखिए यहाँ 12-12 है, तो 12-12 जो है जो पहला होगा, जैसे 12 से 1 के बीच में, 3 से 1 के 3 से 4 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, तो जो पहला वाला होगा उसको आप जो है रखिएगा, दूसरे वाला को भूल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है समय जब भी निकालने बोलेगा तो मिनट को निकालिए। तो मिनट को निकालने के लिए क्या करना होगा, ये क्या हो जाएगा, इसी को आप देखिएगा तो 2/11 कीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, मिनट निकालना है यहां से, तो ये क्या हो गया h/30। अब थीटा का वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लेके जो है, क्योंकि मॉड के अंदर है तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ये फाइनल वैल्यू प्लस होगा, लेकिन प्लस ही लेना है, लेकिन इसका जो है प्लस भी हो सकता है वैल्यू, माइनस भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस क्या करेंगे, थीटा लेंगे। ठीक है, तो जैसा रहेगा, अगर आवर का कांटा जो है कम रहेगा, मिनट का कांटा ज्यादा रहेगा, तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए h यहाँ कितना है, 12 होगा, h यहाँ पर 12 होगा और 30 हुआ। h को देखिए 12 को या तो 0 ले लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 12 को या तो 0 लीजिए, जब भी 12 बजेगा तो उसको क्या कीजिएगा, 0 ले लीजिएगा। ठीक है, 0, या फिर
प्लस, ये प्लस लेंगे, प्लस थीटा 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बर्तिया 12 गुने 3 क्या हो गया, ये 11/2 होगा, 2/11 होगा, 2/11 तो होगा ही ना बाहर में, ये 2/11 बाहर में क्या होगा, ये 2/11 होगा ही, 2/11, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 गुने ये क्या हो गया, 360 हो गया, प्लस 110 हो गया, 2/11। अब 360 जैसे एंगल आएगा, पूरा का पूरा सर्कल आ गया, एंगल आ गया, जो जैसे 360 आ गया, अब इसको क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। जैसे 360 आ जाएगा, इसको क्या मान लेना, आपको 0 एंगल मान लेना है, क्योंकि 360 के बाद जो है वो पूरा एंगल कंप्लीट हो गया, 110 डिग्री हो गया, तो इसको 0 मान लेना है, ठीक है। 0 प्लस 110 तो क्या हो गया, 2/11 उन्हें 110 कैंसिल हो गया, 10 हो गया, यानी कि 20। तो ये मिनट निकाल रहे हैं, तो 20 मिनट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 12 तो होगा आवर में, और मिनट में क्या होगा, 20 होगा। 12 बजकर जो है 20 मिनट हो जाएगा, 12 बजकर जो है 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 12 बजकर क्या होगा, 20 मिनट होगा, ठीक है, 12 बजकर 20 मिनट हो जाएगा, 12 बजकर 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने एक बिंदु से शुरू करके अपनी कार से उत्तर की ओर 138 किलोमीटर की दूरी तय की, एक चौराहे पर वह दाएं ओर मुड़ा। तो हमको पता है कि ये क्वेश्चन जो है किस तरह करते हैं हम लोग, इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो आप ले लीजिए यहां से नॉर्थ से शुरू कीजिए, फिर इधर चलेंगे क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। ये आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। नॉर्थ के बाद जो है ईस्ट लीजिए, फिर साउथ लीजिए, फिर वेस्ट लीजिए, फिर नॉर्थ लीजिए। अब जो है यहां से लिए शुरू करके अपनी कार उत्तर की ओर जो है 138 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, उत्तर की ओर 138 किलोमीटर चलाया। अब क्या बोल रहा है, एक चौराहे पर वह दाएं मुड़ा, तो अपना दाएं बाएं करना है यहाँ पर। अब नॉर्थ का दाएं साइड में कौन है, ईस्ट है, ये दोनों नॉर्थ सेम है, ठीक है, ये दोनों नॉर्थ सेम है। वह दाएं ओर मुड़ा, यानी कि नॉर्थ से अब दाएं चलेंगे तो इधर हो गया 50 किलोमीटर, दाएं मुड़ने के बाद 50 किलोमीटर का दूरी तय करता है। फिर वह दाएं मुड़ा और 138 किलोमीटर चला, तो ईस्ट से दाएं क्या होगा, साउथ होगा, और दाएं मुड़कर 138 किलोमीटर चला। वहां से फिर वह दाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर चला, तो यहां से दाएं फिर हो गया 40 किलोमीटर इधर वेस्ट में। तो वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में तय किया है। तो बताइए यहां पर क्या है, वेस्ट में आपका क्या है, वेस्ट में हो गया 40 किलोमीटर, ईस्ट में हो गया 50 किलोमीटर, ये हो गया 38 किलोमीटर, 138, इधर भी 138। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो ये 138 किलोमीटर और ये भी 138 किलोमीटर, अपोजिट डायरेक्शन में 138 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, ईस्ट और वेस्ट बच रहा है। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर चलेंगे, ईस्ट से वेस्ट की ओर, ये दोनों अपोजिट होता है। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है, 50 और 40, 50 और 40 कितना का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 50-40 के बीच का गैप कितना है, 10 का डिफरेंस, 10 हो गया। अब देखिए वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, आरंभ किया था कहां से, आरंभिक बिंदु से जो है कितनी दूर है। तो आरंभिक बिंदु से आप देखिए कहां पर है, इसको जो आरंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर कहां पर है, ईस्ट में है। 10 किलोमीटर कहां पे होगा, पूर्व की ओर होगा। 10 किलोमीटर कितना चलना होगा, पूर्व की ओर चलना होगा, ठीक है। आपको वेस्ट से जो है 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना होगा, तभी ये आप यहां पर पहुंच पाइएगा।
तो वो क्या पूछ रहा है, वो अपने आरंभ से जो है आरंभ बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। तो दूरी तो हमको पता चल गया 10 किलोमीटर। तो ईस्ट आपका ये जो है फाइनली यहाँ थे ना, फाइनल पे यहाँ थे ना, फाइनल में कहाँ थे, ये लास्ट पे थे। तो इसके रिस्पेक्ट में जो है कितनी दूर है, ये 10 किलोमीटर दूर है। कहाँ पर, ईस्ट में, पूर्व की ओर। ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहां से कितनी दूर है, पूर्व की ओर दूर है। कहाँ है, पूर्व की ओर है। ठीक, इसको आप बेसिक से भी बना सकते हैं, बट ये ज्यादा आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ब्लड रिलेशन का है और ये जो क्वेश्चन है ट्री मेथड से बनेगा। ब्लड रिलेशन किससे बनेगा, ट्री मेथड से बनेगा। तो देखिए कह रही है कि मैं एक्स की इकलौती बेटी हूं, मैं एक्स की जो है इकलौती बेटी हूं। तो एक्स का इकलौती बेटी कौन है, मैं। ठीक है, मैं जो है एक्स की इकलौती बेटी हूं। ये क्या हो गया, फीमेल हो गया, बेटी है तो। और मेरे पति, तो मेरे पति मतलब ये क्या है, कपल है, मेरे पति। मेरे पति जेड की बहन की इकलौती बेटी है, जेड की बहन की इकलौती बेटी है। मेरे पति जो है जेड की बहन की इकलौती बेटी है। और वाई, मेरे पति जेड, और यहां पर देखिए, और वाई जो है, वाई कौन है, मेरे पति जेड, यानी कि मेरे पति कौन हो गया, जेड हो गया। ठीक है, मेरे पति जेड की बहन की इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी है तो जेड की बहन। ठीक है, मेरे पति जेड की बहन की इकलौती बेटी है। तो जेड की बहन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ये कोई बहन हो गई जेड का, उसका बेटी कौन हो गया, वाई हो गया। यही चीज दिया हुआ है। ठीक है, इसको फिर से कि मैं एक्स की इकलौती बेटी हूं, तो ये एक्स की इकलौती बेटी हो गया। और वाई जो है मेरे पति, तो जो बोल रहा है यही है, तो इसका जो पति हो गया ये कौन हो गया, जेड हो गया। वाई मेरे पति जेड की बहन की इकलौती बेटी है, तो मेरा पति जेड हो गया, का बहन कौन हो गया, ये हो गया। इकलौती बेटी जो होगा ये कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यह चीज सेम टू सेम है, यही वाला। यदि डी वाई का नाना है, डी जो है वाई का नाना है, वाई का नाना होने के लिए डी जो है वाई का नाना है, यानी कि वाई की माँ का पिताजी हो जाएगा। वाई के माँ का पिताजी, यानी ये क्या हो जाएगा, इससे ऊपर हो जाएगा, डी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, एक जनरेशन ये इसकी माँ है, माँ का पिता क्या होगा, नाना होगा, तभी ये डी वाई का नाना होगा। नाना है तो मेल होगा। तो मेरा डी से क्या संबंध है, तो मेरा डी से क्या संबंध है, हमको पता है ना कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये मेरा डी से क्या संबंध है, इनका और डी में जो है क्या संबंध है। ठीक है, देखिए इसका पिता जब ये हो गया, डी हो गया, तो ये इसकी बहन हो गई, ये जो है जेड की बहन हो गई, तो इसका भी पिता ये डी हो गया। तो इसकी पत्नी जेड की पत्नी ये हो गई, तो डी इसका कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। डी कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, यानी कि फादर इन लॉ हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, जब डी फादर इन लॉ हो जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा डी का। ये जो है जब डी इसका फादर इन लॉ है, तो ये लेडी कौन हो जाएगी, डी का बहू हो जाएगी। तो बहू को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ हो जाएगा। तो डी, मेरा डी से क्या संबंध है, मेरा जो है डी से क्या संबंध है, यानी कि मेरा डी के रिस्पेक्ट में क्या संबंध है, तो हम उसकी कौन हो जाएंगे, बोलिए, डॉटर इन लॉ हो जाएंगे। डॉटर इन लॉ हो जाएंगे तो क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
ये कोडिंग डिकोडिंग का, यदि गुलाबी को काला कहा जाता है, काला को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीला को हरा और हरा को सफेद, तो मानव रक्त का रंग क्या है? तो मानव रक्त का एक्चुअल में रंग क्या होता है? लाल होता है। आपको पता है कि जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है लाल को क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। लाल को पीला कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और अंतिम क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि 6 लड़के हैं, गणित की परीक्षा देते हैं तथा अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। सी जो है 2 लड़कों से अधिक अंक प्राप्त करता है। सी जो होगा 2 लड़कों से अधिक अंक प्राप्त करता है। ठीक है, सी जो है 2 लड़कों से अधिक अंक प्राप्त करता है। केवल 2 लड़कों से अधिक अंक प्राप्त करता है। सी जो है केवल 2 लड़कों से अधिक अंक प्राप्त करता है। मतलब सी के नीचे जो है केवल 2 लड़का होगा, बाद बाकी जो है ऊपर होगा। 3 यहां हो गया, तो 1 2 3 6 लड़का टोटल हो गया। डी के अंक जो है, डी के अंक ए और ई से कम है। डी के अंक जो है ये ए और ई से क्या है? कम है, लेकिन सी और एफ से क्या है? अधिक है। डी का अंक जो है ए और, एक मिनट, डी का अंक जो है ए और ई से कम है, लेकिन सी और एफ से अधिक है। तो ए और ई से कम है, मतलब ए और ई ऊपर होगा, सी और एफ जो होगा नीचे होगा। तो देखिए ई और एफ जो है अंक क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम नहीं है, यानी कि क्रमशः बोल रहा है। तो ई जो है पहला वाला, क्रमशः के बाद पहला वाला क्या है? ई अधिकतम नहीं है, तो ई यहां नहीं होना चाहिए। और एफ जो है न्यूनतम नहीं होना चाहिए, यानी कि एफ जो है यहां नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी एफ यहां पर नहीं होगा। तो 6 लड़कों में किसके अंक जो है न्यूनतम है? बताइए। तो डी का अंक जो है ए और ई से अधिक है। ई अगर ऊपर नहीं होगा, देखो डी का अंक अगर ए और डी का अंक जो है किससे ऊपर जो है? ए ई का है। डी जो है यहां पर बैठा सकते हैं। ठीक है, अब जब डी यहां पर बैठा दिए तो ऑब्वियस सी बात है डी के ऊपर ए ई होगा, तो यहां पर ई नहीं हो सकता, तो यहां ए होगा, यहां ई होगा। ठीक है, नीचे एफ नहीं होगा, तो नीचे क्या होगा? देखिए अब सी और एफ से ऊपर हो रहा है, लेकिन सी तो सी और एफ से ऊपर है, डी जो है सी और एफ से ऊपर है। अब डी के नीचे क्या है? सी है। तो डी के नीचे क्या है? सी है। और एफ नहीं होगा, तो एफ कहां होगा? यहां होगा। एफ कहां होगा? यहां होगा। और एक यहां बच गया, यहां कौन होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। अब देखिए अब उसी तरह सी जब यहां लिए तो 2 नीचे लेंगे, ऊपर में 1 2 3 दूसरा कंडीशन देखिए, यहां पर ई नहीं होगा, यहां पर जो है एफ नहीं होगा। ठीक है, तो अब डी यहां पर लिए थे, डी जो है यहां पर लेंगे। अब डी जो है यहां ले सकते हैं क्या? डी बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डी के नीचे सी आर एफ होना चाहिए। तो ये कंडीशन गलत हो गया, यही मेरा सेटिस्फाई किया। तो ये क्या किया कि ए होगा, फिर ई होगा, फिर डी होगा, सी होगा, एफ और बी होगा। ये क्या है? ये आरोही क्रम में, आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में, कम से ज्यादा की ओर। तो न्यूनतम अंक कौन होगा? न्यूनतम अंक ए होगा, तो यही वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और आज के साथ ही जो है हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और किसी तरह का भी कमेंट हो तो हमारे चैनल पे आके जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।